बाद में हम लोग 2002 से कंटिन्यू छठ वगैरह करने लगे यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ बीच में परेशानी था असामाजिक तत्वों के द्वारा, लेकिन हम लोग लोकल जो भी लोग थे आसपास के लोग उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और इसके बाद हम लोग छठ करना चालू किए। छठ से फिर धीरे धीरे नमस्ते प्रणाम, कैमरामैन अजित पांडे के साथ सुख तक न्यूज से मैं पवन मिश्रा। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं झारखंड में, और झारखंड में उस जगह पर खड़े हैं जहां से पुनपुन नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है। हम लोग काफ़ी पहाड़ियों को चढ़ते चढ़ते और पुनपुन नदी के उद्गम स्थल के पास फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और सामने देख लीजिए एक मंदिर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके उसे दिखाने की कोशिश करें। सामने एक मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। फाइनली हम लोगों को वहां तक पहुंचना है और दुर्गम कुछ रास्ते हैं जिसे हम लोग पार करके और वहां पर पहुंचेंगे। इस पुनपुन नदी की विशेषता ये बतलाई जाती है कि पुनपुन नदी आगे विकराल रूप धारण कर लेती है और इनका माँ गंगा से कम इनका महत्व नहीं बताया गया है। और इस जगह पर भी लोग आकर के अपना जो है अस्थियाँ विसर्जित करते हैं। दाह संस्कार भारी मात्रा में किया जाता है। तो आइए फाइनली हम लोग चलते हैं उसी उद्गम स्थल की तरफ। आप लोगों को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी मेहनत करने के बाद में इस तरह से जो है से हम लोग यहाँ पर आए। और आप देख सकते हैं कि ऊपर में पहाड़ियों के ऊपर में ये पंचमुखी मंदिर का जो है से अष्टभुजी मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे कि आप सही तरीके से इन्हें दिखलाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हालांकि ये अभी वर्तमान में निर्माण हो रहा है इनका, अभी पूरी तरह से ये बन नहीं पाए हैं। तो हम कहेंगे कैमरामैन से कि और भी दिखलाने की कोशिश करें। यहाँ से पहाड़ों पर खड़े होकर के हम आप लोगों को पुनपुन नदी का उद्गम स्थल दिखा रहे हैं। आसपास का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए फाइनली हमारे साथ आप लोग बने रहें पुनपुन नदी का उद्गम स्थल की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। काफ़ी दुर्गम रास्ता है और काफ़ी ऊंचाइयों को चढ़ करके हम लोगों ने आप सबों को उद्गम स्थल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ से हम लोग इस दुर्गम रास्ते के सहारे हम लोग उद्गम स्थल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कठिन रास्ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये लक्ष्य है कि आप सबों को उद्गम स्थल की तरफ जरूर पहुंचाएं। बने रहें हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों को कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आसपास काफ़ी छोटे छोटे बंदरों का भी जो है यहाँ पर जमावड़ा रहता है। हालांकि यहाँ पर सालों भर आपको कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे नज़र आते हैं। और फाइनली इस तरह से दुर्गम रास्तों को हम लोग पार करके और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करें। हमारे साथ भी इस तरह के इस जगह के कुछ लोग भी हैं, वो हम लोगों के साथ में हमेशा बने हैं हम लोगों को सहायता करने के लिए। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं उद्गम स्थल की तरफ पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत करने के बाद में हम लोग पुनपुन नदी के उद्गम स्थल के पास से पहुंच गए हैं। हमारे सामने उद्गम स्थल इनका है। आइए आप लोग को वहां पर ले चलते हैं और ले चल कर दिखाने की कोशिश करेंगे। और पुनपुन नदी की बहुत इतिहासों में प्रशंसा की गई, इतिहासों में हम सबों को पढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी गहराई है पुनपुन नदी में। आगे चल करके पटना जैसे बड़े शहरों में पुनपुन नदी विकराल रूप धारण कर लेती है। और आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का लक्ष्य हमारा था कि सरकार को इस तरह की नदियों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए और उन्हें विलुप्त होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं पुनपुन नदी के उद्गम स्थल के पास में। तो हमें दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज धारा यहाँ पर बह रही है। और यहीं पर से कहा जाता है कि पुनपुन नदी का ये उद्गम स्थल है। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो वृक्ष है, इसी वृक्ष की जड़ों से ही पुनपुन नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है। और इसी एक पेड़ से, एक बर का जो वृक्ष है, बट वृक्ष से ही यहाँ पर 7 बट वृक्षों का निर्माण हुआ है। 60 बट वृक्ष यहाँ पर उग चुके थे। और आप सबको दिखाने का हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये बट वृक्ष हैं, 7 बट वृक्ष हैं। और पुनपुन नदी का उद्गम स्थल यहाँ से बताया जाता है। एक और चीज़ है कि पुनपुन नदी का जो ये उद्गम स्थल है, यहाँ पे फिलहाल अभी तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पानी तो रहेगा ही। लेकिन अगर आप कभी भी, चाहे ज्येष्ठ का महीना हो या बैसाख का महीना हो, अगर कभी भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पानी जरूर नजर आएगा। हालांकि आमतौर पर लोगों का यहाँ का कहना है
कि पानी तो बहुत कम नज़र आता है, लेकिन अगर उसी पानी को अगर लगातार आप निकालने की कोशिश करेंगे तो पानी कभी समाप्त नहीं होता है यहाँ पर। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे-छोटे बंदरों का भी जमावड़ा होता है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर नज़र आते हैं। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा-सा आस-पास की भी जगहों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मनमोहक दृश्य है। और यहाँ के कुछ पुजारी महोदय भी थे, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश ज़रूर हम लोग करते, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर है नहीं। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जगह है झारखंड का। हमारे साथ सचिव हैं यहाँ के, हालांकि इस जगह से हम आसपास के जगहों से हम अनजान हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? सिद्धि कुमार सिंह। सिद्धि कुमार सिंह हैं हमारे साथ, एक कोषा अध्यक्ष हैं। और इस वक्त हम लोग पुनपुन नदी के उद्गम स्थल के पास में हैं। हालांकि पुनपुन नदी को आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, उनके विषय में विशेष जानकारियाँ भी दी गई है। पटना में इनका विकराल रूप जो है नज़र आता है। हालांकि जिस जगह से इनका उद्गम स्थल है, जिस जगह से ये निकले हुए हैं, वहाँ का हाल क्या है इनका, हम वो दिखलाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ कोषा अध्यक्ष भी है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पुनपुन नदी का उद्गम स्थल यहीं पे है और यहाँ से ही जो है से पुनपुन नदी निकली हुई है। हालांकि देख सकते हैं कि फिलहाल बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में किस तरह से यहाँ पर पुनपुन नदी का जल की धारा यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर लोगों का कहना इस प्रकार से है कि यहाँ पर चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना पड़े, यहाँ पर पानी का जो स्रोत है हमेशा चलता रहता है। आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो एक छोटी सी बाल्टी के साइज जैसा उस तरह का पानी यहाँ पर रहता है। ऐसा लगता है कि एक बाल्टी भी नहीं होगी पानी, लेकिन अगर उसी पानी से लगातार अगर आप निकालते जाएंगे तो कई बाल्टियाँ पानी निकलती चली जाती है। और ये मान्यता है यहाँ का। हालांकि इनके इतिहास के बारे में विशेष हमें कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कैमरामैन के साथ देख सकते हैं कि जिधर भी जाएंगे, हालांकि आसपास में आप देखने की भी कोशिश करें, मंदिर भी है, भव्य मंदिर यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। और कुछ अच्छी सीढ़ियाँ भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि विशेष करके यहाँ पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में श्रद्धालु इनका दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी ऊंचाइयों से, पहाड़ियों से होती हुई पुनपुन नदी जो है से यहाँ से उद्गम स्थल है और काफ़ी दूरी तक ये बहती हैं। हमारे साथ कोषा अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि कितनों दिन से कोषा अध्यक्ष आप हैं यहाँ का? कोषा अध्यक्ष हम 2018 से हैं। इसके पहले बहुत दिन अध्यक्ष रह चुके थे। यहाँ पुनपुन विकास समिति था। बाद में हम लोग 2021 में रजिस्टर्ड कमेटी बनाए, तो पुनपुन उद्गम तीर्थस्थल विकास समिति के नाम से जाना गया। झारखंड सरकार में इसका रजिस्ट्रेशन है और उसमें अध्यक्ष हमारे रविकांत तिवारी जी, सचिव प्रफुल्ल पाठक हैं, कोषा अध्यक्ष में सिद्धि कुमार सिंह। और यहाँ आज नहीं, करीब 150-200 वर्ष पहले जो हम लोग के बाबा दादा थे, वो लोग बताते हैं पुनपुन का महत्व गंगा से कम नहीं। आदि गंगे पुनः पुनः इसका नाम दिया गया है। पुनपुन नदी जो है शुरू से ही विख्यात रहा। जिस तरह हम लोग जितने भी देवस्थल हैं, या शंकर भगवान की जो मंदिर है, ये भी लगभग 100 वर्ष पहले के थे। एक पुजारी रहते थे, उन्होंने किसी लोगों से चंदा करके इकट्ठा करके छोटे समय में बहुत बड़ा मंदिर बनाए थे। बाद में हम लोग 2002 से कंटिन्यू छठ वगैरह करने लगे यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ बीच में परेशानी था असामाजिक तत्वों के द्वारा, लेकिन हम लोग लोकल जो भी लोग थे, आसपास के लोग, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और इसके बाद हम लोग छठ करना चालू किए। छठ से फिर धीरे धीरे मेला टाइप होने लगा। वैसे 100 वर्ष पहले से ही कार्तिक और तिल संक्रांत, कार्तिक पूर्णिमा और तिल संक्रांत में 14 तारीख को मेला लगता था, जिसमें नावाडी के लोग, बहुत सारे लोग, ब्राह्मण लोग पुजारी थे। उनका रजिस्ट्रेशन भी, कागज पत्र भी बना हुआ है। इसके बाद विस्तार करते गए कमेटी। पहले भी कमेटी चलता था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। 2018 में हम लोग 14 में सूर्य मंदिर का एक नींव दिए और 18 में बना और जग हुआ, बहुत बड़ा विशाल जग हुआ। इसके पहले भी 2-3 जग हुए थे यहाँ, दर्शन स्वामी वगैरह का। हालांकि यहाँ के विषय में एक जानकारी हमें है कि एक साधु महात्मा थे जिनका नाम था त्रिदंडी स्वामी। उनके द्वारा यहाँ पे एक जग कराया गया था और उस जग में घी की कमी हो गई थी और उन्होंने इसी पुनपुन नदी से कई टीना जो है, कई बाल्टी जल को मंगा करके और उसी जल को घी उन्होंने बना दिया था। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, यहाँ नहीं हुआ था, वो दूसरा जगह कराए थे। लेकिन यहाँ ये जो पुनपुन नदी है, इसका एक विशेषता यही है, जो सामने जो आपका कुंड दिख रहा है, अभी तो ऊपर से बारिश आ रहा है और इसके ऊपर जो बड़ का जो पेड़ है, एक ही पेड़ से 7 पेड़ उत्पन्न हुए हैं। इसका विशेषता है कि 1966 में भी जब अकाल पड़ा था,
तो यह कुंड कभी सूखा नहीं था। कितनों प्रयास कीजिएगा, पानी उबिसिएगा, पानी निकालिएगा और उतना का उतना पानी रहता ही है। जितने भी जीव जंतु हैं, लगभग बांदर, हनुमान या गाय भैंस जो भी आते हैं, इसके बाद मैंने कभी भी ये सूखा नहीं। हम लोग इसको देखें, मोटर चलाएं, अथी किए, जस के तस रहता है, यही सत्यता है। आज की डेट में तो यहाँ तो बहुत सारे लोग संत वगैरह डुबाने जो मर जाते हैं, उसकी अस्थि वगैरह डुबाने के लिए लोग आते हैं। यहाँ हमारे कमेटी के द्वारा एक पुजारी का भी नियुक्त किया गया है, 3-4 ठाकुर भी हैं। प्रत्येक दिन 10-20-50 लोग आते हैं, जाते हैं। जिस तरह से मान्यता है कि गंगा में हम लोग अस्थि को विसर्जन करते हैं, उसी तरह यहाँ लोग विसर्जन करते हैं और अपने कम आय में मतलब अपना काम कर लेते हैं। जिस तरह फल्गु नदी में जाकर अपना पिंड दान करते हैं, उसी तरह यहाँ भी आन के पिंड दान करते हैं। हमेशा यहाँ चलते रहता है। हमारे साथ यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से गंगा नदी और फल्गु नदी में लोग अस्थियां विसर्जन करते हैं, वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह जाकर करते हैं, वही कार्य यहाँ भी किया जाता है और उसी तरह का पुण्य यहाँ भी प्राप्त होता है। फाइनली मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये हमारा आज का जो आप लोगों को जानकारी दी गई है कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।